भगवान राम का जो चरित्र है वो चरित्र कैसा है, माँ को हम अनुसरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके मार्ग में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, इसी का उद्देश्य लेकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी कि हमारे समाज को ऐसा मार्ग मिले, ऐसा रास्ता मिले जिससे हर प्राणी इस रामचरितमानस की तरह आगे बढ़े। दोनों विचार करके देखो, जब राम रावण को युद्ध चल रहा हो ना, तो रावण युद्ध में रावण प्राप्त करके को, रावण हरावे को और सीता वापस लावे को, राम लंका में जाना। अब लंका में जाना तो बीच में समुद्र है, अब समुद्र में कैसे जाए? इसलिए तुमने यहाँ तक भागवत की कथा सुनी होगी, रामायण के अंदर भी सुनी होगी कि राम ने नल और नील के द्वारा पुल बनवाने की कोशिश करी, भाई पुल बनाओ और या तो हम लंका में चले जाएंगे। नल और नील ने पत्थर लाए और पत्थरन का राम नाम अंकित करो और वे पत्थर चढ़ा दिए। पत्थर तैरे, विद्वानों बड़ी गहराई से सुन लो हमें सत्संग की बात। पत्थर जब तैर रहे ना, तैर तो रहेंगे लेकिन कोई पत्थर के तो उतर रहो, कोई के तो उतर रहो। तो भगवान राम बोले कि हनुमान जी हमारी सेना है ना, जामवंत वगैरह सबने बुला के इकट्ठे करो और इनसे पूछो कि ये पत्थर कैसे इकट्ठे हो जिससे पुल बने हमारा। या एक समय सत्संग से चल रहा है, चक्कर में यार हो गया तो उसमें भी महाराज गाँव या गारू उस पुल बनावे के काजे हाँ सीधा सबने अपनी अपनी विधि बताई। हम भी तुम सब विद्वान अपने अपने तरीका से विधि बताओ ना। ये जो सत्संग है पुल है, पुल समझिए मेरी बात को। ये जो सत्संग है ये पुल है और पुल को मतलब वो नदी पार कराएगा और सौदा। और पुल में तुमने एक विशेषता देखी होगी कि पुल कभी भी इस बात को नहीं कहता है तू अनपढ़ है, पुल इस बात को नहीं कहता है तू ऐसी जाति के नीची जाति को है, पुल यह बात नहीं कहता कि तू लंगड़ा है कि आंध्रो का लूलो तू मेरे ऊपर एक मर जाए कि एक कोई तो पुल, वो तो सबैये पार कर दे। तो यह जो समाज बैठी है ना सत्संग की, ये सबैये पार करे। जब सब पत्थर इकट्ठे नहीं हुए तो भगवान राम ने अपनी सेना के जामवंत वगैरह सब बुलाए, तो सबने अपनी अपनी विधि बताई। कोई कह रहा साहब रस्सी से बांध दो, कोई कह रहा केमिकल से चिपका दो, पत्थर में जाते पुल बन जाए। लेकिन जो असलियत है असलियत ही रहेगी, जो हकीकत है वो हकीकत ही होगी। भगवान राम के पास हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी बोले भगवान राम कैसे चिंतित है स्वामी बताओ। मैं हनुमान जी में एक बात देख रहा हूँ, ये पत्थर तो तैर रहे राम नाम के, लेकिन कोई किधर गुजार रहा हूँ, कोई किधर गुजार रहा हूँ, सब इकट्ठे तो ही ना रहे। तो विद्वानों हनुमान जी बोले स्वामी जी चिंता मत करो, हवाले इकट्ठे होंगे तो ऐसी विधि बताओ हनुमान जी जो इकट्ठे हो जाए। विद्वानों और हनुमान जी समुद्र में कूद गए और एक पत्थर उठा लाए, जो राम नाम के पत्थर तैर रहे ना, मैंने एक पत्थर उठा लाए और बाहर लिख के और वह पत्थर पर का करो पतो, वह पत्थर पर सीता लिख दिए, पत्थर पर सीता, और सीता लिख के जो राम नाम के पत्थर तैर रहे का है इनके बीच में पटक दियो। अब जहाँ सीता है वहीं राम है और जहाँ राम है वहीं सीता है, और सीता नाम को जैसे ही पत्थर बीच में पटको राम नाम के पत्थर सब इकट्ठे हुए। मानो विचार करियो, आत्मा रूपी सीता और ब्रह्म रूपी राम परमात्मा, जादरा हमारो योग बन जाएगो, जादरा हमारी निष्ठा एक ही तार जुड़ जाएगो, बात ना समझो पुल बन गो। इसलिए महान संत कह रहे कि राम से बड़ा राम का नाम, पत्थर भी वो तर जाते हैं जिन पे लिखा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। विद्वानों जब ये बात सुनी तो रावण के यहाँ चर्चा पहुंच गई। क्या मंदोदरी कह रही राम पति देव
बिन के नाम तो पत्थर उतर रहे, तो बिन से युद्ध करेंगे? बिन के नाम के तो पत्थर ही तैर रहे हैं और तुम बिन से युद्ध कर भी जा रहे हैं। यहाँ मैं निवेदन कर रहा हूँ, अहंकार रूपी जो रावण होता है वो किसी को मानता नहीं है। समाज में हो, भले ही गृहस्थ में हो, परिवार में हो, वो मानेगा नहीं कोई की। अपनी तर्क लगावे को, अपनी बुद्धि बड़ी जाने को, अपने आप में समझदार बने को। मंदोदरी बार बार कहेंगे स्वामी बातें मत लड़ो, बिन से मत लड़ो, वे तो परमात्मा तीन लोग के नाथ हैं और बिन के नाम के तो पत्थर उतर रहे, तुम बिन से युद्ध कर भी जा रहे। तो रावण बोलो मंदोदरी तू ना जाने, ये तो जादू उनको खेल है, पत्थर तरावे कोई बड़ी बात है, ये तो जादूगर तराजे का मन जादूगर करे करे, मैं तैरा हूँ हवाल मेरे नाम के पत्थर है। विद्वानों मंदोदरी जिद करके मान दिखाओ तैरा के तुम्हारे नाम के पत्थर। तो रावण ने एक पत्थर लिया और सुमरण करके भगवान शंकर को कसम दे के, क्योंकि भगवान शंकर इष्टे भी इनके, शंकर रावण को भगवान शंकर को कसम खवा दी कि आज मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतीक्षा है, आज मेरे इंतजाम है, परीक्षा है मेरी पत्नी के आगे में बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए ये पत्थर तैरना चाहिए। तो एक रामायण ऐसी कहती है कि जैसे ही रावण ने पत्थर छोड़ो तो पत्थर तैरे। रावण नाम को जब पत्थर तैरो तो मंदोदरी जिद कर गई। मंदोदरी बोली कि पतिदेव स्वामी, दुनिया में मैंने सुना राम नाम के पत्थर तैरे, लेकिन ये पत्थर कैसे तैरो, या को रोकूं, कारण बता दो। रावण बोले मंदोदरी तो मतलब कहा जाते तो आम खाने के पेड़ गिरने, मैंने कही कि पत्थर तैरा दो, मैंने पत्थर तैरा दियो, तो कहा लेन देनो क्यों तैरो को कैसे तैरो। लेकिन मंदोदरी नहीं मानी, क्योंकि मंदोदरी बहुत ज्ञानी थी। मंदोदरी ने कसम खवाई दोबारा शंकर भगवान की, भगवान शंकर की कसम है तुम इस भेद बताओ इस पत्थर का, क्यों तैरो पत्थर। मंदोदर कह रावण से और यह भेद बताया पत्थर को, तुम रोकूं स्वामी जब तो मैं जीवित रहूं, और नहीं तो मैं आज तक तुम्हारे यहाँ पे ताल्लुक है, मेरे तलाक है यहाँ पे, अपनी भाषा में आज तलाक है हम आते। रावण बोलो मंदोदरी सुन, इस पत्थर का सुन मंदोदर, सुन ले पूरा प्रमाण। ऊपर ऊपर रावण लिख दिया, ऊपर ऊपर रावण लिख दिया, और मन में राम का राम से बड़ा राम का नाम। हे मंदोदरी मेरे भीतर में तो भूल बस हुआ ना, मेरे भीतर तो भगवान शंकर ही बस रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं मम दोई मम दास का शंकर दोई मम दास का आवा को सन नर मो सपने नहीं बाबा, वो जो शंकर को दोई हुए, शंकर की पूजा नहीं करे और मेरा वो दास बनना हो, सेवक बनना हो, बढ़िया तो लगे को मैं बात से भक्त ना मानूं। इसलिए भगवान शंकर में राम में तो कोई अंतर ही ना है, मेरे मन में तो भूई बस रहो है। मंदोदरी तू बार बार क्यों पूछ रही है। लेकिन विद्वानों एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ मैं। राम ने कही कि भाई जब मेरे नाम के पत्थर तैर रहे तुमने सबने सुनी होगी, तो क्यों ना मैं अपने हाथ ही तैरा के देख लूँ पत्थर। तो अच्छा गए, एक पत्थर उठायो और पत्थर समुद्र में छोड़ दियो भगवान राम ने, तो वो तो डूबो तो इस बात को राम देख ले परिवान कोई देख तो ना रहा, लेकिन हनुमान जी पीछे ठाड़े। हनुमान जैसे राम ने देखे, हनुमान जी पीछे देखे, हनुमान जी तो बोले राम हनुमान जी कोई ने देख तो ना लिया मेरे नाम जो मैंने छोड़ो का ही पत्थर डूब को। हनुमान जी बोले कोई ना देखो मैं ठाड़ो पीछे, ऐसी के हनुमान जी। तो भाई बताओ अब कैसे हुई, तो मेरे नाम की मेरे पत्थर क्यों डूबे। तो हनुमान जी कह रहे सुनो राम कि वो तो निश्चित डूबेगा स्वामी जिसको छोड़े राम, वो तो निश्चित डूबेगा स्वामी जिसको छोड़े राम। स्वामी चाहे आप छोड़ देंगे ना, चाहे आप धकेल देंगे, बात दुनिया में बचाए वालों कोई ना, वो तो निश्चित डूबे ही डूबेगा। और विद्वानों एक सत्संग की बात हो रही है, हम रामायण रोज पढ़े, राम रावण को युद्ध हो, रावण की अंतिम गति है रही। राम लक्ष्मण दोनों राजनीति सीख में गए, ज्ञान नीति सीख में गए रावण के पास, क्योंकि पुलस मुनि को नाती हो रावण,
चारों वेदों को ज्ञाता हो, जाति थे ब्राह्मण हो, बहुत श्रेष्ठ परिवार थे ब्राह्मण, कोई वैसे ही ना हो छोटो मोटो। लेकिन मंदोदरी अब विचार कर रही है कि यह दुनिया में 3 बल हैं, जन बल, धन बल, वायु बल, यानी पैसा को बल, शरीर को ताकत को बल, जन बल, धन बल, वायु बल और शरीर तो एक तगड़ो वायु बल होगा, ताकत को तो अच्छे अच्छे देवता बस में कर रखे, अच्छे अच्छे राक्षस पछाड़ दिए मेरे पति ने। लेकिन मैं सुन रही हूँ, मैंने लंका में चर्चा सुनी है कि तू तो बिना ही चप्पल मारो ही मारी को, ना पामन में जूता, ना कछु कपड़ा, ना कछु, और वैसे मेरे पति है लुढ़काए को मारी को। ऐसे को मोह दर्शन जरूर करने चाहिए। मंदोदरी ने विचार करो और जहाँ युद्ध है ना वहाँ पहुँच गई मंदोदरी। अब विद्वानों सीखने की बात कहा है सत्संग की। शाम को 4 बजे वाले, और शाम को जब 4 बजे तो हर आदमी के शरीर की छाया लंबी है जाए। शाम को जब सूरज छिप जाए तो छाया लंबी है जाए। मंदोदरी गई युद्ध क्षेत्र में और राम एक शिला पे बैठे आराम से, कोई सोच विचार में बैठे। मंदोदरी ने सेना वाले तो सैनिकन से पूछे कि भाई जो आपको जो सेनापति है, आपको जो अध्यक्ष है, आपको जो मालिक है, बातें मिल रहा हूँ वो मिला दो बातें। तो बड़े बड़े विशिष्ट बैठे, बोले चलो माता मिलाते हैं चलो। तो विचार कर लो एक सत्संग की बात। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परतरिया को माता कहने, पर धन को पत्थर गिने, परतरिया मात समान, और इतने में हर ना मिले तो तुलसीदास जमान। नहीं गलती करिए नहीं। अब चौपाई तो हमने पढ़ ली, विचार तो हमने पढ़ लियो, लेकिन महसूस कैसे करेंगे वास्तव में ये ऐसा है। भगवान राम जहाँ बैठे ना, मंदोदरी पहुँची नहीं, वहाँ तो पहले वहाँ की छाया पहुँच गई मंदोदरी की, भगवान राम के चरणों में। तो जैसे ही छाया पहुँची तो भगवान राम खड़े है कि छाया देख के और बोले, देखी माता प्रणाम, प्रणाम बेटा प्रणाम। माता इस युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा का काम क्यों आई? बोल बेटा मैं एक बात पूछ के आई हूँ भाई कि दुनिया में कोई का 10-20 लाख रुपये है जाए, जीवन ना दे समाज में, कोई का नहीं चौकी सी पावर है जाए, दम बारो है जाए, 4-5 लट्ठन वाले है जाए, वो जीवन ना दे समाज में। और वायु बल जामने चौकों सो दम है जा, जवानी आ जाए का है, जब वो आंध्र है जा, जब वो कोई ना देखेगा, जब वो ना जैसे समझे आदमी भिनगा चेकी। लेकिन बेटा मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, मेरे पति की डिंग तो पूरा वैभव है, ये तीनों बल है मेरे पति की डिंग, लेकिन तुम तो एक वैसे बैठे जैसे कोई साधु संत बैठे रहे जंगल में, और तुमने मेरा ऐसे थे बड़ो पति मार दियो। तो यहाँ तुलसी तीर्थ तो महाराज आज योग की बात बताएंगे। पर धन को पत्थर गिरे पर त्रिया माँ समान, इतने मुँह हन्ना मिले तो तुलसीदास जमान। हे माता सुन, तेरे पति के ढंग सब कछु पूरा पूरा करोड़ चांदी सोने की लंका में रहने वाला। और माता सुन, तो ज्यादा सुंदर नारी, तो ज्यादा सुंदर नारी या पूरे लंका में ना है कोई। हमारे यूपी मेरठ से अलीगढ़ के मंदोदरी और पियर बता में, उस क्षेत्र में भी मंदोदरी के कहीं सुंदर नारी कोई नहीं थी। माता एक बात बता, जब इतने सुंदर नारी तू वहाँ के ढेंग हती, तो फिर पराई नारी को हरी, पराई नारी की यहाँ का जरूरत पड़ गई। विद्वानों हमने कभी समाज में देखो ऐसी कहानी, ये सीजन है कलयुग को सीजन। हमारे बड़े बूढ़े के कर रहे पहले कि आषाढ़ में जो बुवाई नहीं हुई तो फिर आषाढ़ की पछताना पड़ा है, आषाढ़ की बाट देखनी पड़े अगली आषाढ़ की। अब के बहुत सी जगह है वो है जो बोए गए जो बोए गए ना, तो फिर बोबन ना दियो, रोजी ना वर्षा है गई और क्या सूखा पड़ गई। तो आषाढ़ को भूले भाई आषाढ़ में आवे। अब ये कलयुग है सीजन, खुद सीजन चल रहा मनुष्य के काजे,
सब छूट कर गई। तू जप मत करे, तप मत करे, व्रत मत करे, यज्ञ मत करे, पूजा मत करे, कछु मत करे, लेकिन एक काम कर ले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बताओ इतनी एक बड़ी छूट कोई युग में मिली है? कोई पुराण और शास्त्र में पढ़ के देख लो, 10-10 हज़ार वर्ष, 20-20 हज़ार वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। और आज हमको इतनी बड़ी छूट, इतने बड़ो मौको, जाते हम कल काल कह रहे हैं, कलयुग कह रहे हैं, इतने बड़ो छूटो तो झूठे को राम नाम ले ले, बाप दे कैसे उनको ले तो ले। इसलिए विद्वानों में निवेदन करना चाह रहा हूँ, आखिर में लिव क्यों ना रहो नाम, कौन सी कमी रह रही है, का कारण रह रहा है, कि हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा कि मेरे ढंग कौन सी कमी है, मेरे ढंग कौन सा कारण है जिससे परमात्मा को भजन मुकन आएगा। एक माता जैसे बैठी, एक माता कह रही चलो सत्संग से नाम चल गई, चल बहन चल गई, रास्ता में भाई कोई ध्यान आ गई बात, और रास्ता में तो वापस है गई। अब रास्ता में तो वापस रहने लगी तो वो पूछने लग भाई बहन क्यों जा रही है वापस? मन बहन मुझे याद आ गई कोई बात की। मन बहन कहाँ याद आ गई बताइए? बहन सुन कि बता दो तो भाई कैसे पिया से मिलन मेरो, कि समझा दो तो भाई कैसे पिया से वैसे समझ नहीं आई तक, क्योंकि वो संग की सहेली बोली बहन सुनो क्यों जा रही उल्टी में, कि आशा सोच नंद मेरी बहना तृष्णा रही सताए। हाँ आशा सोच नंद मेरी बहना तृष्णा रही सताए, और अहंकार देवर से मेरी एक ना पेश बसाए। समझा दूँ तो हरे हरे बता दूँ तो पाएगी, कैसे पिया से मिलो वो पे जाए। बहनों मेरे घरवाले को सुना करें, हम घरवाले थे तो वैसे ही लड़ रही, आशा तृष्णा और सोच मेरी नंद बहन बन के बैठी है बहन, 24 घंटा लड़ाई हुए। और मेरा छोटो देवर है ना वो अहंकार, बातें तो मेरी पैसे ना कर रही। और बहन सुनो कि काम क्रोध मद लोभ के पहरे दिए लगाए, काम क्रोध मद लोभ के पहरे दिए लगाए, और करम जेठ पहरे पे आके, करम जेठ पहरे पे आके बैठो है खाट बिछाए। समझा दूँ तो बता दूँ तो आएगी, कैसे पिया से मिलो मुँह पे जाए। हे बहन काम क्रोध मद लोभ के पहरेदार है मेरे चार मन लग रहे हैं, और जो कर्म प्रदान कह रहे हैं ना वो मेरो बड़ो जेठ है बहन। मैं मन ते कछु सोच रहा हूँ तो कर्म है वो, मोड़े ते कछु बोल गई तो कर्म है वो, शरीर ते चली गई मैं शरीर ते कछु क्रिया करी तो कर्म है वो। बहन ही कर्म जेठ है, आपसे ते कैसे बचूं? लेकिन संग की सहेली समझा रही बहन सुन, संग की सहेली यूं उठ बोली सच्ची लगन लगाए। हाँ संग की सहेली यूं उठ बोली सच्ची लगन लगाए, और नियम धर्म को सोटा लेके, नियम धर्म को सोटा लेके झटपट सतो संग जाए। समझा दूँ तो हाँ बता दूँ तो भाई तेरा सहज पिया मिल जाए। बहनों तू नियम और धर्म को सोटा ले ले, ये सोटा के मारे ये सब डरते हैं। कौन से सोटा के मारे? नियम और धर्म के सोटा के मारी। और नारी को एक ही धर्म है, एक ही नियम है, ना जप करनो, ना तप करनो, ना व्रत करनो, ना पूजा करनो, एक ही धर्म है। माता बहन दो चार तो बैठी हैं,
केवल सास ससुर और पति की सेवा, इनमें ही परमात्मा के दर्शन है, दुनिया में और मिलेंगे नहीं कहूँ। क्यों कि ये संसार स्वार्थ का मेला, कोई ना करे सहाय। और राम शरण में तू अब आ जा, तेरा सहज बेड़ा लग जाए। समझा दो तो भाई, तेरा सहज पिया मिल जाए। है ना, एक धर्म है, एक नियम है, एक व्रत है तेरो, और कौन सी कि तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी मंदिर, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। लेकिन पश्चिमी सभ्यता हमारे समाज में घुस गई, पश्चिमी संस्कृति घुस गई। बड़े बूढ़े और पतिन की तो कोई बात मान ना रहो, और न जाने कितने अत्याचार करके जो गुरु बन के बैठे हैं, जो आज मैं नाम तो कोई गुना लेना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम सब ने पतो आज कहाँ है, रोज जेल में पड़े। हमारी संस्कृति खत्म कर दे, हमारी संस्कृति हम मत मिटाओ। हमारी संस्कृति सनातन है। हम एक समाज में, ऐसे हिंदू समाज में रहें, ऐसे समाज में रहें जहाँ सबसे बड़ा सनातन है जीवन, जो अनादिकाल से चलता आ रहा है। और हमारी संस्कृति हमें वापस लानी पड़ेगी, अपने धर्म में हमें वापस लौटना पड़ेगा। माता अपने पति की सेवा में समझे परम परमात्मा को, अपने ससुर में, सास ससुर और बुजुर्ग में समझे। मेरी माता बहनों, दो चारे होते हैं, दो चारे बहुत हैं, तुम दो तन ढूंढते तो और की। और ये कई बात समझ ली हो, कौन सी? इस घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। मेरे घर में ही मंदिर बनाना पहले मोए। और बड़े बूढ़े क्या करें, हमारे घर खीर है तो बाहर खीर है। यदि हमने दरवाजे पे कोई अतिथि की सेवा करी है, कोई भूखे को रोटी खवाई है, कोई प्यासे को पानी पिलाया है, तो वो आगे तैयार है हमारे काजी। और हमने ही दरवाजे पे तो कोई अतिथि साधु संत भिखारी भगा दियो, तो मतलब एक निवेदन कर रहा हूँ मैं, तुमने भागवत बहुत सुनी होंगी। करण भगवान ने कहा दान करो, करण ने सोनो, सबने सुनिए भागवत। करण ने सोनो दान करो, और का मिलो बाबू? सोनो मिलो, अथा सोनो मिलो करण का। द्रौपदी ने चीर दान करी, बाप का मिलो? निगम साड़ी मिल गई, चीरे चीर। निवेदन कर रहा हूँ, प्रकृति का सिद्धांत है, परमात्मा का सिद्धांत है। इस दुनिया में जो बांटेंगे हम, इस दुनिया में जो देंगे वही वापस लग होंगे। तो एक निवेदन कर रहा हूँ मैं, सबसे भक्त प्रेमी यहाँ बैठे, मेरे पास वो तो सब बुजुर्ग हैं और सब सीनियर हैं, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूँ, कोई कुछ सुख बांट के देख लो, ज़्यादा ज़्यादा सुख वापस आ जाओ हमारे। कोई कुछ दुख बांट के देख लो, तुम दुख दे के देखो, ज़्यादा दर नहीं लगेंगे, दुख हमारी डिंग आ जाओ वापस। सिद्धांत है प्रकृति को। इसलिए क्यों ना हम कोई कुछ सुख बांटें। यदि हमें सुख पाना हो तो हम संसार वाले को सुख बांटे, निश्चित सुख वापस आवेगो, और 1000 गुणों है क्या आवेगो। ये सिद्धांत हो रहा है। सभा मन सोनो बाटे करो, कृष्ण वो करण, और अथान सोनो मिलो वाका जी। द्रौपदी ने छोटी सी चीड़ गई, ऐसे कथा है हमारी भागवत के कि कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र थे, उमरिया में बांध दी चीड़, और बाई चीड़ थे कृष्ण भगवान की। जब वो लीला दिखाई, द्रौपदी ते कही, द्रौपदी अभी तो तेरी ब्याजो ना चुक रही हो गए, ये तेरी साड़ी तो दी है ना, या मैं तेरी ब्याज ना चुकी, तेरे मूल तो अभी धरो है। तो विद्वानों, खिलाए भूखे को रोटी, खिलाए भूखे को रोटी, दानी उसको कहते हैं, और जिसे हो आत्मा का ज्ञान, ज्ञानी उसको कहते हैं। या दुनिया में अतिथि की सेवा करो, संत की सेवा करो, भक्त की सेवा करो, किसी असहाय की सेवा करो, किसी गरीब की सेवा करो, किसी दीन दुखी की सेवा करो, कोई करके तो देखो। इस संसार में परमात्मा को ढूंढने ना जानो। प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन मारे जो हमारे गुरु हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, सिद्धांत से उनकी मानता करता हूँ। मैं एक दिन परिक्रमा दे रहे वृंदावन की, अभी कुछ दिन पहले शिष्य चल रहे आगे पीछे,
तो देखो एक जमुना के किनारे पे बगल में कोई आदमी पड़ो बेचारो, और कई दिनाते पड़ो, और भयो कहा माँ पानी और कीच के मारे बाको एक साढ़ हफ्ता पूरी गर गई, बस शरीर की गर गई। तो परमानंद महाराज ने देखो और एक शिष्य से कही कि भाई जाओ इसको देख के आओ, ये मृत है कि जीवित है। कोई शिष्य गयो जाके देखो तो वो जीवित श्वास चल रही, लेकिन पूरी एक साइड खराब कीड़ा पड़ गया वो। परमानंद महाराज बोले कि भाई संत क्या कोई शिष्य इनको उठा के लाओ भाई और आश्रम ले चलो। तो यह दुनिया में हम जाति में जी रहे हैं, वर्ण में जी रहे हैं, हम भिन्नता में जी रहे हैं, हम नफरत में जी रहे हैं, हम घृणा में जी रहे हैं। कोई शिष्य की हिम्मत नहीं करी, लेकिन खुद संत गयो और संत ने वो शरीर उठायो एक चेला लेके संग और अपने आश्रम में लाए, अपने आश्रम में सेवा करी, दवाई दवाई पट्टी बांधी, 1-2 महीना में वो सही है। वो सही जब है वो तो फिर शिष्य बहुत दिन पीछे बोल लगे महाराज तुम्हारे या गुरुकुल में तुम्हारे यहाँ आश्रम में रहते रहते बहुत दिन है, लेकिन कोई परमात्मा की कृपा नहीं हुई, कोई परमात्मा की झलक नहीं मिली हमको। परमानंद महाराज कह रहे, परमानंद महाराज बोले कि शिष्यो मैं निश्चित तुमको परमात्मा के दर्शन दिखाऊंगा, लेकिन तुम ध्यान रखना कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा और मन के इस उजले दर्पण में प्रभु के दर्शन विद्वानों शिष्यों चेलाओं मेरे हो। परमानंद महाराज बोले तुम कहाँ रहेंगे, वो जो सेवा करी हमने अपने आश्रम में वो परमात्मा ही तो थे। एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं और भगवान के दरबार में दुख दर्द मिटाए, इसलिए नाम को आश्रय ले लो, शरणागत है जाओ, परमात्मा के शरण में चले जाओ, सब कछु अर्पण कर दो। ये परमात्मा गेहूँ काट रहा हूँ तो तेरो है, बाजरों बो रहा हूँ तो तेरो है, रोटी कर रहा हूँ तो तेरो है, कोई काम कर रहा हूँ सब तेरो, मेरो कछु ना आया। तुम्हारा क्यों जिम्मेदारी ले रखी हमने, क्यों टाट में धर के रखी। नरसी ने स्पष्ट कह दी मेरा बात हो रही है तेरो भरत भरत मत बने। इतनी बड़ी सामर्थ्य तो चाहिए हमें, इतनी बड़ी क्वालिटी तो चाहिए कि नरसी आई कह दे हम भगवान थे भगवान बात बनो तो तू बनो ने मो तो मौका तो तो पता को इतनी बड़ी क्वालिटी हमें बने तो होते हम परमात्मा के शरणागत होते, हम परमात्मा की समर्पण करें, परमात्मा की जिम्मेदारी छोड़ के तो देखें। कोई काम हम पे आएगा आपत्ति आ गई, कोई विचार करके देखो, कोई समर्पण करके देखो, परमात्मा को दे के तो देखो। ये हमारे सुने कि ना सुने, लेकिन परमात्मा को देने से पहले हम कर्ता बन जाएंगे कि मैं ऐसा कर दियो, मैं देखूंगा यार वो तो गाड़ी दही को दही वो तो शब्द को बोल गो, मैं यार लटके तो सीधो कर दूँगा, जो गोली कांड कर दूँगा भगवान कर दूँगा। अरे विद्वानों एक आध 2-4 दिन तो परमात्मा को तो कह के देखो, वो फैसला करेगा ना करे। वो दुनिया को सबसे बड़ा जज है, वो सबसे बड़ा कारीगर है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है, वो सबसे बड़ा कुबेर है, सबसे बड़ा भंडारी है। और बाकी संतान हमें वो हमारा पिता हम बाकी बच्चा, और फिर वो हमें एक चिंता में रहे कि तेरे मन में तेरे सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। ये प्राणी तेरे हृदय के अंदर वो परम तत्व परमात्मा बैठा हुआ है, तू उसे भूल कर के दुख पा रहा है। और जिस दिन ये समझ जाएगा कि मेरा अंदर ही बैठा वो परम तत्व परमात्मा, बिल्कुल भय रहेगी नहीं। सब क्षेत्र ये जगत ये सब क्षेत्र बाई को है, क्योंकि तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा अध्यात्म में लाना चाह रहा हूँ कि जगत तो प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुणधाम। ये संसार की वस्तु जितने दिखाई दे रही है ना, ये प्रकाश तो दे रही है, दिखेंगे नहीं हमें। कोई यूँ कह रहा होगा कि मेरा आँखें देख रहा हूँ, कबू ना दिखे। ये प्रकाश है,
उस परमात्मा को, और इस प्रकाश से ही जगत दिखाई दे रहा हूँ, नहीं बाकी दिखाई दे रहा नहीं। सांप की जो जेवरी वाली बात सुने ना हम, कि अंधेरे में कोई जेवरी पड़ी है ना, कोई टायर पर हो, ट्यूब पर हो, तो वो रात में सो गए सांप हुए, भ्रम है जाए सांप है सांप। तो कोई कहो लठ चला भैया जल्दी लठ से मारेंगे, कोई कहो कोई भजन पे बैठ जा तू मंत्र पढ़े भग जाएगा अपना। लेकिन विद्वान ना वो कहूँ जाए ना आवे, क्यों ना आवे? वो परमात्मा की प्रपंच का खेल है, सभी जगत वो सांप है, हमें तुम्हें सब प्रकाशित तो भगवान राम करेंगे, राम के द्वारा ये जगत प्रकाश है हुआ है। इसलिए हमारे बहुत ही विशिष्ट हमसे जो सीनियर विद्वान बैठे हैं हमारे यहाँ, हम भी जब ये वहाँ जाएँ तो दूर दूर हम सुन के जाएँ इनकी बात करने। प्रेम सिंह जी कभी बारे मास्टर जी हैं, अभी रिटायर हुए, इनकी बात पर हम थोड़ा और ध्यान देंगे। इनसे पहले तो हमारे जवाहर सिंह जी आएंगे शायद, हमारे जवाहर सिंह जी झारखरी को आमंत्रित करें हम, वो हमें और हमारे श्रोता जितने भी यहाँ जिज्ञासु बैठे हैं सभी को मैं निवेदन करूं।